और गुरु जी और भगवान को ढूंढने के लिए हम दूसरे आश्रम चलेंगे, ऋषि मंदिर चलेंगे। अगर आपने अपने पति देव को ईश्वर नहीं माना, उनकी ही सेवा पूजा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो गुरु जी का क्या करें? गुरु जी का तो एक रात्रि का भगवान विष्णु क्या वचन है, उसको हृदय में पराजित कर लीजिए। भगवान के उच्चारण अमृत भाव से कृपा से आपको भगवान की कंठी स्मरण गुरु मंत्र दे दिया। आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन गुरु मंत्र का जाप करने के साथ साथ उस मणि का भजन कीजिए जो आपकी समझ है, जिनकी कृपा में, जिनके प्रताप में, जिनके सानिध्य में, जिनके संयोग में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा आपका गुरु है। और वही आपको भवतारण से पार करने वाला है, वही आपका कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई कल्याण नहीं। अगर कोई माता चाहे कि गुरु जी हमारा कल्याण कर देंगे, गुरु जी कल्याण कर देंगे, लेकिन गुरु जी इसके पहले सबसे बड़े गुरु जी हैं आपके पति देव, उनकी पूजा, उनकी सेवा करना वही ईश्वर और वही गुरु का है। और जो माताएं अपने पति की पूजा करती हैं, मर्यादित जीवन में आज्ञा का पालन करती हैं, वो गुरु ग्रंथ को धारण कर गुरु वंदन में भगवान की घंटी का नाम स्मरण अवश्य करते हैं। उस वंदना को धारण करने से पहले जीवन में मति का भाव एक अवतारित मर्यादा में होना चाहिए। इस सबसे बड़ा कर्तव्य है। बोलो शांति दरबार की जय। शिष्यों के गुरु एक हैं, आप लोग सब सुन लीजिए। शिष्यों के गुरु एक हैं, गुरु को शिष्य अनेक, और भक्तों को हरि एक है, हरि को भक्त अनेक। गुरु को बहुत सारे शिष्य मिल जाते हैं, लेकिन भक्तों को, उन शिष्यों को गुरु एक होता है। जीवन में गुरु और दरबार, इष्ट और गुरु जीवन में एक होना चाहिए। मन का पठित भाव, अगर हम कहीं से टूट गए हैं, हम कहीं से असलता के भाव में आ गए हैं और प्रकट भाव में हमको सत्संग मिल गया है और सत्विषय के भाव से हमको परम धाम मिल गया है, तो आप चौकड़ कर लीजिए। सब कुछ ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी विकार हैं, प्रभु आपके चरणों में ये समर्पण भाव है और पश्चाताप है प्रभु। अब आप इस पार लज्जा आप लगाएगा, कृपा प्रभु करेंगे। और सबको जितनी भी आपकी सारी टेंशन है प्रभु, आपको कर्म करना है, आपको बंधन करना है, और कर्म को मर्यादा के जीवन में बंधन करते हुए करना है। इसलिए जीवन की गति में उसी प्रकार का भाव कि हर गुरु को अनेक शिष्य मिल जाते हैं, लेकिन शिष्य को अनेक गुरु नहीं मिलते। उसी प्रकार भगवान के सृष्टि रचि भाग में वर्त लोग में शरीर भगवान को नमन करते हैं। और एक दो अपवाद हैं जो कहे जाते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, आप जिस दरबार में चले जाइए, आप कच्छ में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, शालासर धाम चले जाओ, घाटू श्याम में चले जाओ, किसी देव दरबार में चले जाओ, बांके बिहारी मदन मोहन जी के दरबार में चले जाओ, मैया के दरबार में चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, जहां जाओगे वहां आपको कथा मिलेगी। तो आस्था नहीं है तो क्या? कौन कहता है कि नास्ता है? स्वयं भ्रम मदे मैं बाहर कहूँ भगवान नहीं है, लेकिन मैं घर में कहूँ राम नाम सत्य है। जागृति भाव को परिणत करने के लिए स्वयं और उद्धार के साथ परोपकार की भाव गति जीवन करना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि स्वर्णलता अमरवीर जो होती है उसे स्वर्णलता कहते हैं। उस स्वर्णलता का निखार किस प्रकार कंचन की तरह, सोने की तरह निखरता हुआ प्रकाशित होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन परजीवी होता है। स्वयं अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। स्वर्णलता परजीवी होता है। जिस पेड़ वृक्ष पर हम डाल देते हैं वो अपना जीवन का श्रृंगार बना देता है, लेकिन जहां से फलता है और उसको ही डोबे देता है। आपने हमने सुने देखा स्वर्णलता को किस वृक्ष पे डालते हैं, स्वयं तो निकल जाता है, लेकिन उसको मूर्छा प्रदान कर देता है। इसलिए स्वयं के श्रृंगार परजीवी होना चाहिए। परोपकार कीजिए, और जब हम परोपकार करते हैं तो प्रभु के चरणों में है। आप जाने प्रभु मैं तो आपके नाम का गुणगान कर रहा हूँ। ये काया ही प्रभु आपने दी, आज नहीं तो कल जाएगी, अवश्य जाएगी। आज नहीं कल जाएगा,
राजा रंग फकीर। सबको जाना है, सबको जाना है, ये निश्चित है और हम सब जानते हैं, लेकिन नहीं आज जानना है बस रात्रि। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, अब तो सिर्फ संत महाराज जी और सत्संग और गुरु जी भी सुन रहे हैं। अब कुछ विचार नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी माता बहन के, किसी भक्तजन के, किसी मित्र के, दास के सेवक के, कोई विचार नहीं आ रहा है। अब तो सिर्फ भगवान बाबा है, गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन विशेष आग्रह है आज की रात्रि गुरु पर्व है और आप 100% अगर धारण ना करें तो मेरा विशेष आग्रह है आप 10% अवश्य आप अगर आज यहाँ से 10% अगर हृदय में धारण कर जाएंगे तो ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अनुरोध है, ये मेरा आदेश है कि आप अगले दरबार में जब आएंगे तो आपका 20% शुद्ध ही है, लेकिन आपको 10% आपको धारण करना पड़ेगा कि सत्य और ईश्वर और कर्म का बंधन अवश्य है। भगवान कोई कहता है कि सब कुछ ही घर में है, कर्म ही बंधन है, कर्म के सत्य है, कर्म बंधन है, कर्म से जीवन चलता है, कर्म से गति चलती है, लेकिन संस्कार और शान और कर्म भिक्षा कहाँ से प्रधान होती है। हम विद्यालय जाते हैं, हमारी माँ जन्म देती है, माँ हम जब बोलना नहीं सीखते हैं तो कहती है कि बेटा माँ बोलो, माँ माँ बोलो, और धीरे धीरे माँ और माँ माँ बोलकर हमारी प्रथम गुरु माँ हमें उस भाव शिक्षा में प्रधान करती है जिससे हम प्रखर हो जाते हैं, और जब उस बात में प्रखर होते हैं तो हमारे उस बाद अवस्था में हमें गुरु प्रधान हो जाता है, गुरु की शिक्षा पर भाव से हमारी यौवन अवस्था हो जाती है और भजन यौवन दान किया जाता है। कोई कहे कि अभी समय नहीं है, रिटायरमेंट हो जाए, अभी बच्चों को पाल लेता हूँ, कुछ दिन बाद जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करने का ही तो काम है। भजन सिर्फ मनुष्य इस यौवन अवस्था में कर सकता है। आप भूल जाना, कोई कहे कि बुढ़ापा आए, मैं रिटायरमेंट हो जाऊं और सब बेटा बेटी का विवाह हो जाए और मैं निवृत्त हो जाऊं, फिर भजन करने का ही काम, वो जीवन में भजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इतने अपराध हो जाएंगे। जब तक वृद्ध अवस्था होगी तब तक इतने अपराध हो जाएंगे कि उनके कर्मों का भोग भोगने से ही हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हम इतने जंजाल में पड़ जाएंगे कि हमें भगवान क्या, हमें सिर्फ हमारा सिर्फ हाँ माँ, हे माँ, हे भगवान, हे माँ, आज ये पीड़ा हो रही, पीड़ा का ईश्वर का ईश्वर का गुणगान मनुष्य यौवन अवस्था में करता है। जब हमारा ये राम दया का भाव प्रबल है, प्रविष्ट है, बलिष्ठ है, उस बलिष्ठ में भगवान ईश्वर का पूजन करना चाहिए। लेकिन ऐसी भावना हृदय में अवश्य बनाए। देखिए जीवन है मनोरंजन करना, खेलना कूदना, सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में शादी विवाह मनोरंजन सब कुछ करना चाहिए, परंतु ईश्वर का गुणगान अवश्य करना चाहिए। ईश्वर परम सत्य है, ईश्वर का वंदन करना, भगवान का वंदन करना अवश्य करना चाहिए। हर मनुष्य अपनी माँ की कोख से सब कुछ सीख कर नहीं आता। आप सभी जानते हैं और इस परिवार से दास आश्रित हुआ है। मैं स्वयं बहुत बड़ा अपराधी था, बहुत बड़ा अधम था और इतना अज्ञान था, आज भी अज्ञान है, लेकिन आज संत महाराज जी की कृपा है। तो कृपा कैसी है? आप सोचते हैं कि गुरु जी इतने विद्वान हैं, गुरु जी बहुत बड़ा सत्संग करते हैं और बहुत बड़ा भगवान का रामकृष्ण की मैं कुछ नहीं करता, शिव के भूषण मैं शिव की काया को लेकर अपराधित होता हूँ और प्रभु चरणों में नमन करते हुए, माता पिता गुरु के चरणों में नमन करते हुए संत महाराज जी को पुकार करता हूँ। उनकी कृपा जब पराजित होती है तो सब कुछ ही प्रदान होता है। तो हरि कृपा है, हरि कृपा तब पराजित होगी जब भगवान का वास करेंगे। इसलिए आप सभी से विशेष आग्रह है। देखिए हम कहें कि 20 रुपए की हम प्रसादी ले जाए, अगरबत्ती ले जाए, धूप बत्ती ले जाए, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दें, 500 रुपए चढ़ा दें, कुछ नहीं होगा। ये साचा दरबार है। आप कहें कि दान पात्र में हम 1100 रुपए डाल जाए, 2 रुपए डाल जाए, कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आप हरि का
राम नाम सत्य है। इस दरबार की महिमा सिर्फ भगवान का संकीर्तन है, हरि चरणों की वंदना है, महायज्ञ आरती है, महायज्ञ है, शांति पाठ है, शास्त्र है, वेद है, गुरु है, संत है, माता पिता है, विप्र है, धेनु है। यही मर्यादा है, यही सनातन है, यही संस्कृति है, ये सबसे बड़ा गुरु यही है। कोई भगत कोटिया और गुरु जी कोई नहीं है। अपने आप को गुरु जी मान लीजिए, अपने आप को शिष्य मान लीजिए, लेकिन नित्य बंधन कीजिए, भगवान का अवश्य बंधन करें और अपने बड़े प्रकार के जीवन में धर्म की गति को दायित्व मानकर अमृत होकर जीवन की गति भाग में। और देखिए सबसे बड़ा भाग है, अर्पण कीजिए, तर्पण कीजिए, प्रकृतों कीजिए, नमन कीजिए, वंदन कीजिए, खुश करना चाहिए। और हम चाहें कि हम कुछ ना करें तो प्रभु हमें सब कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं अपने आप को प्रभु चरणों में शरणागत नहीं करोगे, आपको कुछ प्रदान हो ही नहीं सकता। ये परम सत्य है। और जो भक्ति ज्ञान से साक्षात संत महाराज जी के दरबार में विराजमान ये दाऊद सेवक का अनुरोध करता है, जिसने हरि चरणों की शरणागत लिए और हृदय में प्रदान कर लिया, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अगर हम कहें कि प्रभु के बाल बंद की कृपा हो जाए और बाल बंद भगवान को विराजित दरबार में करते हुए घर निवास में दरबार करने, इसको बालक पूर्ण कृष्ण मानकर भगवान की पूजा कीजिए, अवश्य सब कुछ प्रदान हो जाएगा। लेकिन हम कहें कि गुरु जी हमें तो आज रात आए और बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं, बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, पति देव को समय नहीं है, हम ही चले आए हैं और गुरु जी आज उद्धार हो जाए, बस आज सुन ले बाबा। और बाबा जड़ी है और पकड़ लीजिए माता बहनों और ले जाए, कुछ नहीं होगा। आप चाहें माता हमेशा के आप लोग बातें ना करें, अगर आप लोग बातें करते हैं आप दरबार छोड़कर चले जाइए, या किसी प्रकार कोई अरदास नहीं होती, या सत्संग, भगवान का नाम भजन और यहाँ गौ ब्राह्मण की पूजा और भगवान का यज्ञ प्रसादी, यही आपकी अरदास है और यही आपका समाधान है। जिन्होंने हृदय में भगवान का राम नाम संकीर्तन विराजित कर लिया है, उनकी अरदास स्वीकार हो गई, ये परम सत्य है। और जो माता बहन भक्तजन आए हैं कि आज की रात में भगवान हमारा नंबर सबसे डलवाओ, मेरा ही नंबर ले लेना, मुझे जल्दी है, मैं जल्दी समझ सकता है, बिल्कुल नंबर नहीं आएगा, भूल जाना। आप बार बार ये चक्कर लगाते रहो, आपका नंबर नहीं आएगा, ना समाधान होगा, ना कुछ होगा। शरणागति कीजिए, ऐसा नहीं है आप सुंदर दरबार में शरणागत, जहाँ भी हनुमान जी मिलते हैं, जहाँ भी राम दरबार मिलता है, जहाँ भी आपका दिल करता है, जहाँ आपकी भावना है, जहाँ आपकी आपको लगता है कि रघुनाथ जी महाराज मेरे घर में ही विराजित है, भगवान कुछ बाल पकड़ भगवान को घर में ही शरणागत हो जाइए, घर में परोपकार कीजिए, भगवान की कथा कीजिए, भगवान के वेदों का गुणगान कीजिए, भगवान का राम नाम गुणगान कीजिए, यज्ञ कीजिए, गीता पाठ कीजिए, भागवत कीजिए, वंदन कीजिए, श्री रामचंद्र भगवान का गुणगान कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप कहें गुरु जी हम तो आज बाबा के चरणों में आए, अरदास लेकर आए और बाबा आज सुने कुछ नहीं होगा, होगा तभी जब शरणागति है। और यहाँ जितने भी भक्त माता बहने बैठे हैं, जितने भी दरबार से ये व्यास भगवान के इस चरणों से मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, बिल्कुल शरणागत भाव में यहाँ भक्तों को सब कुछ मिला है, सब कुछ ही प्रदान हुआ है और प्रदान होगा, ये परम सत्य है। और आप कहें कि आज आगे अगली बार तो पता नहीं गुरु जी समय मिले नहीं मिले, अरे छुट्टी नहीं मिलती, अरे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, अरे बच्चों का आपकी स्वयं नष्ट हो जाएगा, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, आपका ये समय व्यतीत होगा, क्या करोगे? इस माया के ढेर को इकट्ठा करके छोड़ के चले जाओगे और संतान वंश उसको उड़ा देगी, ठीक कर करोगे। अरे अपने आप हम यहाँ ऐसा नहीं कि वंश वंशावली, अरे जब भगवान नारायण 84 लाख योजन की वो जीव बना सकता है तो क्या संतान और नहीं बना सकता? क्या हम ही पाए हमको वरिष्ठ ऐसे कि हम आए यहाँ और हमारा पानी का संस्कार हो जाए, विवाह हो जाए और हम संतान उत्पन्न करें। जब हरि कृपा में 84 लाख योजनों के भाग में एक बीज प्रखर भरा है, एक बीज से अनेक प्रखर हो जाते हैं, जब अवतरित हो जाते हैं तो हरि नारायण भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम ही भेजे सृष्टि पर कि आप वंश वंशावली चला के आओ, नहीं तो सब कुछ चक्र रुक जाएगा, मृत्युलोक रुक जाएगा, गति रुक जाएगी। ऐसे आप ही वरिष्ठ हैं, आपको ही भेजा है, क्यों आपको किस लिए भेजा है? वंश वंशावली और माया मोह को इकट्ठा करने के लिए आपको ये चाल है।
अगर आप अपनी पति से प्रेम नहीं करोगे तो पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए प्रेम में आप बंधन स्वरूप की मर्यादा है, एक संबंध, एक गति, एक सामंजस्य, एक समझौता है, इसका भार है कि परस्पर होना चाहिए, युग्म नहीं होना चाहिए। युग्म जब होता है संबंध, युग्म जब होता है टूट जाता है। इतना रखिए जितना बनाते प्रेम का समर्पण भाव से माता से, उस पिता से, उस गुरु से जीवन की गति को करता है। लेकिन अगर अति जब मनुष्य करता है तो अवश्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान की अवश्य करनी चाहिए, जीवन को प्रखर करने के जीवन का समृद्ध करना चाहिए, जिससे मनुष्य की गति होती है, समृद्धता है। हम मनुष्य हैं, मानवता मिल जाए, ईश्वर चरणों का हम गुणगान कर लें, ये हमारा धर्म है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी मर्यादा है। और आप आज सुन रहे हैं और कल मेरे मित्रों आप भूल जाए, मेरे बंधुओं कल आप भूल जाए। 10% देखिए, नित्य बंधन से, नित्य कर्म से अवश्य आज इस गुरु पर्व पर, आज इस संत दरबार की बेला पर अवश्य सभी भक्तजन, जिन भक्तजन और माता बहनों ने अपना नियम बना रखा है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अनुरोध उनसे है, जो भक्तजन है, जो माता बहनें बाबा के दरबार में आए हैं और जिन्होंने नित्य नियम नहीं बना रखा है, आज इस गुरु पर्व पर, इस संत दरबार की बेला में आप सभी से आग्रह है, आप एक नियम अवश्य बनाएं। सभी भक्तजनों से, माता बहनों से विराग्रह अवश्य एक नियम बनाएं। देखिए, नियम बहुत बड़ा होता है। आपको एक प्रश्न भगवान के शिष्य वेला में कथा के रूप में कहा कि ऐसा नियम होना चाहिए नृत्य का कि जैसे हमें प्रभु के चरणों में अवश्य नमन करता है। हमें अब प्रभु को छोड़ दीजिए, आप एक नियम बना लीजिए कि मेरे पति ही परमेश्वर है और पति को नित्य प्रतिदिन